जैसा कि हर नई नवेली दुल्हन को शौक होता है अपना घर, किचन और हॉल सजाने का, ठीक वैसे ही सपने अपने मन में दबाए हीना अपने ससुराल पहुंच गई थी कुछ दिन बाद। कितने मन से अपनी पसंद का ये डिनर सेट खरीदा था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा इसको रसोई में रखूं तो रखूं कहाँ। इतना छोटा सा किचन है, बर्तनों को रखने के लिए जगह ही नहीं है। ऐसा करती हूँ डाइनिंग टेबल पर रख देती हूँ, जब जरूरत होगी यहीं से निकाल कर इस्तेमाल कर लिया करूंगी। अरे बहू, ये क्या किया तूने? ये इतना बड़ा डब्बा डाइनिंग टेबल पर क्यों रख दिया? ये कोई डब्बा रखने की जगह है क्या? मम्मी जी, ये डब्बा नहीं है, ये मेरा डिनर सेट है जो मैं शादी में अपने साथ लाई हूँ। अब रसोई में कहीं नए बर्तनों को रखने की जगह ही नहीं है, इसलिए मैंने इसे डाइनिंग टेबल पर रख दिया। अरे बेटा, पर तुझे किसने कहा नया डिनर सेट बाहर निकालने के लिए? पहले ही रसोई में कितने बर्तन रखे हुए हैं, इनकी जरूरत क्या है? जा अपने बर्तन वापस कमरे में रखा। मम्मी जी, ये बर्तन अब बहुत पुराने हो गए हैं, इन्हें हटाकर नए बर्तन निकाल लेते ना। अरे आप एक बार देख तो लो, मैं कितना बढ़िया डिनर सेट लाई हूँ। देखो तो, ये कल की आई लड़की अब हमें सिखाएगी कौन से बर्तन अच्छे हैं कौन से खराब। तुझे पता भी है ये बर्तन कोई आम बर्तन नहीं है, बड़े खास बर्तन नहीं है। तेरे ये बर्तन इनका क्या मुकाबला कर पाएंगे? माँ जी, ये दाग धब्बे वाले काले पीले टूटे पिच के बर्तन आपके लिए बहुत खास है। अच्छा, मुझे भी तो पता चले आखिर क्या खास है इनमें। अरे ये पतीली देख रही है, पूरे 100 साल पुरानी है ये। मेरी सास की सास ने मेरी सास को दी थी ये पतीली। और ये कटोरियां इंदौर तो क्या दिल्ली के बाजार में भी इसके जैसे डिजाइन की कटोरी नहीं मिल सकती। 3 पीढ़ियों से इस्तेमाल कर रहे हैं हम ये बर्तन। अरे हमारे पुरखों की अमानत है ये। आई बड़ी नया बर्तन लाने वाली। मम्मी जी, आपकी ये कटोरी ग्लास का डिजाइन अब इंडिया तो क्या पूरे दुनिया में नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे बर्तन 100-150 साल पहले लोग इस्तेमाल करते थे। अब कौन ऐसे बर्तन इस्तेमाल करेगा? अच्छा एक बात बताओ, आपको ये कढ़ाई आपकी सास ने दी थी ना? क्या आप कभी मिली भी थी उनसे? कभी देखा था? नहीं ना। मतलब जिन्हें कभी देखा तक नहीं, उनकी अमानत संभाल कर रखी हुई है, और आपकी इकलौती बहू अपने हाथों से खरीद कर लाई है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो जा जाकर अपना काम कर, ये ज्यादा गुना बात मुझे मत सिखा। और हाँ, अगर आज के बाद कभी भी मेरे बर्तनों को रसोई में से हिलाने की कोशिश भी की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रख दे मेरे सारे बर्तन वापस। अरे, क्या आज के जमाने में कौन ऐसा होगा जो 100-150 साल पुराने बर्तन संभाल कर रखे हुए होगा? और आज के जमाने में पतीलियों में खाना कौन बनाता है? ये कैसे बेमेल से बर्तन है? कोई ग्लास छोटा है, कोई बड़ा, कोई कटोरी यहाँ से कोई वहां से पिचकी है। हे भगवान, ऐसे बर्तनों में खाना खाने में तो मुझे ही खराब लग रहा है। पता नहीं मेहमानों के सामने इन बर्तनों में माँ जी कैसे खाना परोसती होंगी। 2 दिन बाद। अरे यार, शादी क्या हो गई? तू तो अपनी सहेलियों को भूल ही गई। एक बार ससुराल जाने के बाद एक कप चाय पीने के लिए भी नहीं बुलाया तूने। अरे नहीं नहीं, ऐसी भी क्या बात है, जब तुम्हारा मन करे तब चले आओ, चाय के साथ नाश्ता भी करवा दूंगी। तो फिर ठीक है, हम लोग आज दोपहर में ही तेरे घर चाय के लिए आ रहे हैं। दोपहर में हीना की कुछ सहेलियां उसके यहाँ टी पार्टी के लिए जमा होती है। तुम लोग बैठो, मैं तुम सबके लिए चाय नाश्ता लगाती हूँ। हीना रसोई में जाकर चाय बनाने के लिए रखती है और 3 ग्लास में पानी भरकर स्टील की ट्रे में रखकर अपनी सहेलियों के पास ले आती है। हीना ने जिन 3 ग्लासों में पानी निकाला था, तीनों ही अलग अलग साइज और डिजाइन के। सहेलियों को पानी देने के बाद चाय देने के लिए हीना रसोई में जाती है। अरे यार, ये कैसे घर में शादी हो गई है हीना की? इसके पापा के पास तो पैसों की कमी नहीं थी, फिर ससुराल वाले के ढंग के बर्तन भी नहीं खरीद सकते। इतनी गरीब है क्या? अरे यार, गरीबों के घर भी कम से कम ग्लास तो एक साइज की होती है, और इस स्टील की ट्रे में आजकल कौन इस्तेमाल करता है स्टील की ट्रे? सहेलियां अभी आपस में बात कर रही थी कि हीना स्टील के कप में चाय लेकर आती है। अरे यार, ये कैसा एंटीक ससुराल है तेरा? तुझे तो बहुत शौक था ना इटालियन क्रॉकरी खरीदने का, अब क्या हुआ? अरे यार, इटालियन छोड़, तू स्टील के ही नए बर्तन खरीद ला, कम से कम तेरे ससुराल की गरीबी तो दूर हो जाएगी। अरे यार, मजाक मत बनाओ, तुम्हें पता भी है हमने आज कितने अनमोल बर्तनों में चाय पी है। ये तो ना म्यूजियम में रखने लायक कप है। इनके ऊपर पड़ी हुई एक एक खरोच बता रही है ये कम से कम 100 साल पुरानी तो होंगी ही। अरे ऐसा नहीं कि घर में नए बर्तन नहीं है, बस मेरी सास को ना ऐसे एंटीक सामान का बहुत शौक है, इसलिए कई पीढ़ियों पुराने बर्तन और सामान उन्होंने सहज कर रखे हुए हैं। वैसे तूने अपने ससुराल की कमी को बहुत अच्छे से कवर अप करने की कोशिश की है, लेकिन बड़े दुख के साथ हमें बताना पड़ रहा है कि तेरा कवर अप हमारे सामने चल नहीं पाया। पुरानी चीजों को इकट्ठा करने का शौक अलग बात है, और मेहमानों के सामने इन टूटे फूटे बर्तनों में चाय नाश्ता परोसना बिल्कुल अलग। इसलिए प्लीज तुम दोनों बातों को ना आपस में मिक्स मत करो, हम सब समझ गए। सहेलियों की बातों का हिना के पास कोई जवाब नहीं था। बात तो हिना की सहेलियों की भी ठीक थी। कौन मेहमान को इतने पुराने घिसे पीटे बर्तनों में खाना परोसता है?
जैसे जैसे समय बीत रहा था, उसे ये बात समझ में आ गई थी कि सिर्फ उसकी सहेलियां ही नहीं, उनके घर आने वाला हर रिश्तेदार घर के बर्तनों का मजाक बनाया करता है। एक दिन हीना की बुआ सास अपने बेटे नवीन के साथ उसके यहाँ आती है। अरे बुआ जी, चाय नाश्ता तैयार हो गया है, अब नवीन भैया को कहाँ भेज रही हैं? अरे बहू, तू जरा ठहर जा, नवीन को आ जाने दी, उसके बाद ही चाय नाश्ता लगाना। लेकिन ऐसे अचानक से उठकर नवीन भैया कहाँ चले गए? अरे बेटा, तेरी सास फिर उन्हीं पुराने काले पीले बर्तन में लाकर चाय नाश्ता परोस देगी। हम तो बिल्कुल परेशान हो गए भाई उनसे। अरे उनकी कोई इज्जत हो ना हो, हमारी तो है। भिखारी भी ना ऐसे बर्तनों में खाना नहीं खाते जैसे बर्तनों में तुम लोग मेहमानों को खाना खिलाते हो। इसलिए मैंने अपना इंतजाम खुद कर लिया है। नवीन को भेजा है, वो अभी क्रॉकरी वाली प्लेट का सेट लेकर आता होगा। इन प्लेटों को ना बेटा तू संभाल के रखना, और जब भी मैं आऊँ मुझे उन्हीं प्लेटों में खाना दे दिया करना, ठीक है बेटा? जी बुआ जी। बुआ जी के जाने के बाद देख लिया मम्मी जी आपने, आज तो बुआ जी हमारे मुंह पर बेइज्जती करके गई हैं। अब इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी कि वो अपने बर्तन खुद खरीद कर यहाँ रख कर गई हैं। अरे हम क्या नए बर्तन तक खरीदने लायक नहीं है? अब मेहमान हमें आकर बर्तन खरीद कर देकर जाएंगे। देख बहू, मैं तुझे पहले भी कई बार समझा चुकी हूँ, जिसे मेरे घर के बर्तनों से परेशानी हो वो मेरे घर न आया करे। मैं भी जाकर किसी के पैर नहीं पकड़ती कि आओ जी हमारे घर आकर चाय नाश्ता करो जी। एक तो यहाँ आकर मुफ्त का नाश्ता उड़ाते हैं, ऊपर से बातें भी बनाते हैं। लोगों से मुंह पर बेइज्जती करवाने के बाद भी हीना की सास की सोच में कोई बदलाव नहीं आ रहा था, जिसके कारण हीना बहुत परेशान थी। कुछ दिन बाद मम्मी, सब तैयारी हो गई है ना? सूरज अपने मम्मी पापा के साथ बस आता ही होगा। देखो उनकी खातिरदारी में ना कोई कमी मत छोड़ना। सूरज ने पहले ही बताया कि उसकी मम्मी थोड़ी सख्त मिजाज है। अरे तू क्यों चिंता कर रही है? तेरी माँ है ना, तुझे सूरज पसंद है तो समझ ले तेरा रिश्ता वहाँ होकर ही रहेगा। हम उनकी ऐसी खातिरदारी करेंगे कि वो आने वाले 50 साल में भी हमारी खातिरदारी को भूलेंगे नहीं। कुछ देर बाद जिज्ञासा के रिश्ते वाले वहाँ आते हैं। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद बहू हीना और जिज्ञासा मिलकर मेहमानों के लिए चाय और नाश्ता परोसने लगते हैं। माफ कीजिएगा बहन जी, पर आपके घर में हम रिश्ता नहीं कर पाएंगे। अरे बहन जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? देखिए बच्चे तो पहले ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। भगवान की दया से हमारे घर में भी किसी चीज की कोई कमी तो है नहीं, फिर रिश्ते से इनकार करने की वजह क्या है? देखिए बहन जी, आप लोगों के घर में आप कितने संपन्न और संस्कारी हैं, इस बात का अंदाजा तो कोई आपके घर के बर्तनों को देखकर ही लगा सकता है। अरे ऐसे भी क्या कंगाली है आपके घर में कि मेहमानों के सामने रखने के लिए 2 ढंग की प्लेट और कप भी नहीं खरीद सकते? अगर ऐसा है तो माफ कीजिएगा, ऐसे घर में मैं अपने बेटे का रिश्ता नहीं कर सकती। अरे बहन जी, इन बर्तनों की वजह से आप मेरी बेटी का रिश्ता ठुकरा रही हैं। अब अरे बर्तनों का क्या है, बर्तन तो कभी भी बदले जा सकते हैं। बदले तो जा सकते हैं बहन जी, लेकिन आज तक आपने बदले तो नहीं ना। अरे लोगों के घर में मेहमान आते हैं तो लोग महंगे से महंगे बर्तन में उनके लिए खाना परोसते हैं, और आप इन टूटे फूटे बर्तनों में हमारे लिए चाय नाश्ता लगवा रही हैं। क्या यही सम्मान होता है लड़के वालों का? अरे बहन जी माफ कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि हमारे घर में बर्तन नहीं है। वो मुझे ना जरा ऐसे पुराने बर्तनों से कुछ ज्यादा ही लगाव है, लेकिन आज ना आपकी बात सुनने के बाद मुझे एहसास हो गया कि मैं कितनी गलत थी। पुरखों की अमानत को संभाल कर रखने का मतलब ये तो नहीं होता कि हम जबरदस्ती आने वाली पीढ़ी के रास्ते की रुकावट बन जाए। आप मेरी गलती की सजा मेरी बेटी को मत दीजिए, रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। मैं कल ही सारा कबाड़ उठाकर बाहर फेंकवा दूंगी। आप इतना डरिए तो ठीक है, हम बच्चों का रिश्ता करने के लिए तैयार हैं। मम्मी जी, मैं मेहमानों को बाहर तक छोड़कर आती हूँ। थैंक यू सो मच सूरज, आपने मेरी सच में बहुत मदद की है। और आंटी जी, आपने तो बिल्कुल ऑस्कर विनिंग एक्टिंग की है, आज मजा ही आ गया। बेटा तुम्हारी परेशानी वाकई जायज है, उन बर्तनों के कारण वाकई शर्मिंदगी होती होगी तुम्हें। अब तो हम लोग रिश्तेदार हो गए, आगे भी हमारी मदद चाहिए तो बेझिझक बता देना बेटा। ननद और होने वाले नंदोई की मदद से आखिरकार हीना को उन पुराने बर्तनों से छुटकारा मिल ही जाता है।